अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। तो आपकी ईद कैसे गुज़री मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे आज मैं एक ऑर्डर की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ये मुझे क्लाइंट ने सऊदी अरेबिया से मुझे अप्रोच किया है। ये मेरी वीडियोस देखती थी, तो इन्होंने जब इन्हें पता चला कि मैं इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गई हूँ, तो इन्होंने मुझे ऑर्डर किया कि इन्हें अपनी फैमिली के लिए केक चाहिए जो कि इस्लामाबाद में ही होते हैं। तो इन्होंने अपनी लोकेशन मेरे साथ शेयर की। अब काफ़ी दूर की लोकेशन थी, लेकिन मेरे पास अभी कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि मैं अभी इस्लामाबाद में न्यूली आई हूँ और यहाँ के लोग मुझे नहीं जानते और उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं किस टाइप के केक बनाती हूँ। वहाँ चुनिया में तो हर कोई मुझे जानता था और उन्हें पता था कि किस तरीके से मैं केक बनाती हूँ और कैसे। और यहाँ पे अभी मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए थोड़ी सी स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे केक मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेक किया था ताकि मैं अंदर से नीट 3 लेयर्स निकाल सकूँ। 2 पाउंड का केक था। केक की डिटेल में साथ साथ आपको बताती जाऊँगी, तो आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ रहना है, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो है चॉकलेट गिनाश रेडी की थी, जो कि मैंने डेयरी क्रीम से बनाई थी, विप क्रीम से नहीं, डेयरी क्रीम जो कि क्रीम मिलती है मिल्क पैक बाज़ार से। अच्छा, यहाँ आके एक नई जो क्रीम है जो चुनिया से नहीं मिलती थी, नूरपुर की जो क्रीम है, वो मैंने ट्राई की है, बहुत यमी है। उससे गिनाश इतनी मज़ेदार बनती है ना, तो मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम मैं वही मंगवाऊँगी। मैं 2-3 किस्म की ले आई थी इम्तियाज़ मॉल से, तो मैंने सारी ट्राई की हैं, लेकिन सबसे यमी जो टेस्ट है मुझे नूरपुर का लगा है। बाकी हर चीज़ की डिटेल मेरे चैनल पे मौजूद है। मैंने गिनाश कैसे बनाती हूँ और स्पॉन्ज कैसे बनाती हूँ, ये सारी डिटेल आपको चैनल पे मिल जाएगी। और यहाँ पे मैं पहले क्रम कोट करके तो इसे फ्रिज में रखूँगी और उसके बाद जो है मैं इसकी फ़ाइनल आइसिंग करूँगी। अच्छा, कस्टमर ने जो लोकेशन मेरे साथ शेयर की थी वो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं, आप ले लो, मैं खुद डिलीवर कराऊँगा, तो हम सेफली केक उन तक पहुँचा देंगे। तो मैंने येस कर दिया। मेरी क्लाइंट माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। उनकी डीलिंग देखकर मुझे इतना अच्छा फ़ील हो रहा था। इसी तरह के कुछ लोग मेरे साथ अटैच थे चुनिया में भी, जिनके साथ मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन वो मेरे लिए मोटिवेशनल थे। तो ये पिछली वीडियो में मैं फॉन्डेंट की मुकम्मल डिटेल आपको दे चुकी हूँ। बहुत ही यमी फॉन्डेंट बनता है और अगर आप बनाएंगे तो आप मायूस नहीं होंगे। बहुत ही अच्छा फॉन्डेंट रेडी होता है घर पर। आप बाज़ार वाले फॉन्डेंट को भूल जाएंगे। रेडीमेड फॉन्डेंट का बिल्कुल भी मुझे वो पसंद नहीं है, ना उसकी खुशबू पसंद है, ना मुझे उसका टेस्ट पसंद है। लेकिन ये जो फॉन्डेंट है ये बहुत यमी होता है। सबसे पहले मैंने वाइट फॉन्टेन पेल के वाइट बॉल्स रेडी कर लिए हैं। उसके बाद इसमें कलर ऐड करके कलरफुल बना लेंगे। जो लाइट कलर का काम पहले कर लेती हूँ, जो डार्क कलर का काम है वो बाद में कर लेती हूँ। बाद में हाथों को जितना मर्जी हम धो लेते हैं, लेकिन फिर भी जो वाइट फॉन्डेंट वाला काम नहीं होता अगर हम पहले कलरफुल फॉन्डेंट रेडी कर लें तो यहाँ पे मुझे कुछ रेड बॉल्स बनाने हैं। अब रेड कलर इसमें ऐड किया है, जेल कलर मिल्कीज़ फूड का, तो मैंने वो ऐड करके तो इसमें रेड कलर बना लिए है। तो इसको बेल के हम कुछ रेड बॉल्स रेडी कर लेंगे। इसके बाद एक डोल बनानी थी, जिसकी पिक्चर देखती थी तो मैं बना पा रही थी। अगर मैं कैमरा ऑन करके वीडियो शूट करने लगती थी तो मैं भूल जाती थी। तो एनीवेज़ मैंने कैमरा ऑफ करके पहले मैंने डोल रेडी कर ली है। इसकी डिटेल अगर आपको सच में चाहिए तो मैं फिर किसी दिन आपके साथ शेयर ज़रूर कर दूँगी, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मैंने इसको कैसे कैसे बनाना है। फ़र्स्ट टाइम बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्रीम को थिक विप कर लिया है। उसके अंदर मैं वाइट चॉकलेट गिनाश ऐड कर रही हूँ। 100 ग्राम वाइट चॉकलेट ली है, उसके अंदर मैंने 35 ग्राम विप क्रीम ऐड करके उसे मेल्ट कर लिया है, तो उसे ठंडा कर लिया। तो यहाँ पे हमारी वाइट चॉकलेट गिनाश जो वो रेडी हो गई है। कस्टमर की भी रिक्वायरमेंट थी, वैसे भी क्रीम के अंदर जब मैंने इसको ऐड करके तो मिक्स किया है तो सच में क्रीम काफ़ी स्टेबल हो गई थी। अब केक तो मैंने बहुत अच्छे से रेडी कर लिया था और उसे अच्छे से चिल भी कर लिया था। और जब मैं डिलीवर करने लगी हूँ तो मैंने सोचा कि अब करने को तो कोई काम है नहीं, तो क्यों ना मैं भी साथ चली जाती हूँ ताकि केक सेफली मैं लेके पीछे बैठ जाऊँ। और बहुत अच्छा हुआ कि मैं साथ चली गई, क्योंकि यहाँ पे तो 36 किलोमीटर शो हो रहा था, लेकिन मेन पे हम जब पहुँचे हैं तो डिस्टेंस भी ज़्यादा शो हो रहा था और जो था टाइम भी बहुत 2 घंटे की राइड बता रहा था गूगल जो था। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कोई बात नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है, तो हम चलते हैं। अब हम लोकेशन पे चल दिए। हुआ कुछ यूँ कि हम चलते जा रहे हैं, हम जिस तरफ से जा रहे हैं ना, हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम भटक गए हैं। और क्लाइंट बहुत अच्छी थी, उन्होंने अपने भाई का नंबर हमें दिया हुआ था,
जिन्होंने हमें रास्ते में 2-3 दफ़ा कॉल करके हमें गाइड किया कि आप ठीक आ रहे हैं या नहीं। एक दफ़ा तो हम परेशान हो गए कि शायद हम गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, लेकिन रास्ते में जब उन्होंने कॉल करके हमसे पूछा तो मेरे हस्बैंड ने उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ठीक रास्ते से आ रहे हैं, आप पहुंच जाएंगे। तो बस हम, वो रास्ता भी थोड़ा सुनसान था, थोड़ा सा वो मार्गला हिल्स वाली साइड थी, शायद वही शो हो रही थी। तो वैसे तो बहुत खूबसूरत रास्ता था, आई इंजॉय अ लॉट। लेकिन फिर हमारे लिए परेशानी का बायस भी था, जैसे जैसे शाम हो रही थी और वो वीरान एरिया था तो काफ़ी हमें परेशानी भी हो रही थी। लेकिन एग्जैक्ट 2 घंटे और 15 मिनट के बाद हम मेन लोकेशन पर पहुंच गए थे। आगे से वो रिसीव करने के लिए खड़े हुए थे। केक हमने उनके हैंड ओवर किया, उन्होंने केक देखा, उन्हें बहुत पसंद आया। जब उन्हें पता चला कि हम इतनी दूर से आए हैं, हम मॉडल टाउन से आए हैं जो कि DHA वाली साइड पे है, तो दे वर सरप्राइज्ड और वो कह रहे थे सच में यू बोथ आर ग्रेट, आपने कितना सेफली और कितना अच्छा केक बनाकर हमें जो है दिए। और वापसी पे फिर हम शहर के अंदर से आए हैं, जो रौनक एरिया था वहाँ से हमने उस तरफ उस लोकेशन को नहीं फॉलो किया। तो हम 2 घंटे में घर पहुँच गए थे। अभी मैं घर पहुँची थी कि कस्टमर की मुझे कॉल आई है और उन्होंने कहा कि उनकी फैमिली को केक बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा था। मेरी सारी थकावट जो थी वो दूर हो गई। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं इतना दूर जो है केक डिलीवर करके आई हूँ। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं ना कि उनका आपकी ज़िंदगी में आना आपके लिए बहुत खुशी का बायस होता है, और मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं बहुत दूर जो है केक डिलीवर करके आई थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि कस्टमर ने मुझे डीसी पूरे पे किए थे। मैंने उनसे 1000 डीसी मांगे थे और उन्होंने मुझे 1500 डीसी जो थे वो पे किए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं बहुत दूर से केक लेकर वहाँ गई हूँ, तो उन्होंने एक्स्ट्रा 1000 मुझे फिर से सेंड किए कि आपकी जो मेहनत है, जो आपकी चीज़ है, घर वालों को इतनी ज़्यादा पसंद आई है ना कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए हैं। तो ये मैं आपकी बस मेहनत को पूरी करने की कोशिश की है, वरना जो आपने चीज़ बना कर दी है उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। तो लास्ट पे जो उन्होंने इतना सेटिस्फाइंग मुझे रिव्यू भेजा है वो आप लोगों ने पढ़े बगैर नहीं जाना, आपने अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना है। सच में ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, और ये खूबसूरत लोगों की वजह से खूबसूरत नहीं है, ये मुखलिस लोगों की वजह से खूबसूरत है। इस तरह के लोग जब आपको आपका एहसास दिलवाते हैं कि आपने क्या काम किया या आप क्या डिज़र्व करते हैं, तो कितनी खुशी मिलती है। इसी तरह के मेरे चुनिया में भी क्लाइंट्स थे जिनको मैं बहुत मिस करती हूँ। जब मुझे इस तरह के अच्छे क्लाइंट मिलते हैं तो मुझे वो भी याद आते हैं कि वो मुझे कितना अप्रिशिएट करते थे। उन्होंने आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उनकी मोटिवेशन की वजह से, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और मुझे बताया कि मैं कितना, मुझ में टैलेंट है और मैं क्या कर सकती हूँ। लास्ट पे आपने वीडियो स्टॉप करके बहुत तसल्ली से रिव्यू पढ़ना है और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करना है, और मुझे ये भी बताना है कि आपको ये केक कैसा लगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो मुझसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।